लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो पहले, क्योंकि हमारे साथ जतिन रावल गुजरात से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि दो जगह से तस्वीरें, बहुत ख़ास तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। एक जगन्नाथपुरी से निकलकर सामने आती हैं और दूसरी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं अहमदाबाद से। तो पहले जतिन, आपका रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद में इस रथ यात्रा में हर साल गृह मंत्री अमित शाह शामिल होते हैं। इस रथ यात्रा का समय क्या है, गृह मंत्री इस बार शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और क्या व्यवस्था है वहां पर? तस्वीरें दिखाइए और बताइए। जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दूं, जिस तरह से आप देख रहे हैं जो भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, 147वीं रथ यात्रा जो यहाँ पर अहमदाबाद में जो है वो निकाली जा रही है। अगर बात करें तो जो जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है, उसके पश्चात जो पूरे देश की जो सबसे बड़ी जो रथ यात्रा है वो अहमदाबाद की ये रथ यात्रा जो है वो मानी जाती है। 147वीं रथ यात्रा इस बार जो है वो अहमदाबाद में जो है वो मनाई जा रही है। खास करके आज सुबह ही, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर बार जिस तरह से इसकी जो मंगला आरती की शुरुआत करते हैं, यहाँ आज भी सबसे पहले उनके द्वारा मंगला आरती की शुरुआत जो है वो यहाँ पर कराई गई, जिसके अंदर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनका पूरा परिवार, जैसा सभी लोग जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहे। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा जो भी गुजरात में जो सीएम होते हैं उनके द्वारा जो पहिंद विधि जो होती है, जो पहिंद विधि जो रथ का पूजन किया जाता है वो सीएम के द्वारा किया जाता है, जो कि गुजरात के हाल के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, उनके द्वारा पहिंद विधि की शुरुआत अभी थोड़ी देर पहले ही की गई। और पहिंद विधि की शुरुआत होने के बाद आप देख सकते हैं तीनों रथ मेरे पीछे भी कैमरे में देख सकते हैं, वो सभी रथ यहाँ पर जो है अभी पहिंद विधि होने के बाद निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको दृश्य बताए, जो रथ है, रथ के दृश्य कैमरा पर्सन को कहूंगा आपको बताए। आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और भाई बलराम जी, तीनों का रथ जो है वो अभी निज मंदिर से बाहर जो है वो निकल चुका है। अब रथ यात्रा की जो सत्तावार जो शुरुआत है वो गुजरात के जतिन का संपर्क हमसे अभी टूटा, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये रथ यात्रा बहुत ख़ास होती है, ये यात्रा, और ये यात्रा बहुत ख़ास होती है। हर बार गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा में पहुँचते हैं। और मैं अमित मिश्रा का रुख कर लेता हूँ पहले अपने संवाददाताओं का। अमित, इस वक्त प्रयागराज में इस वक्त जुड़े हुए हैं अमित हमारे साथ प्रयागराज से। अमित, वहाँ क्या तैयारी है? बिल्कुल, प्रयागराज में भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा है उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो रथ है वो तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये रथ है ये फूल से तैयार किया जा रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। और तकरीबन 10 बजे भगवान जगन्नाथ जी की जो यात्रा है वो प्रयागराज में शुरू हो जाएगी। जो प्रयागराज के जो विभिन्न सड़कों में ये होते हुए अलग अलग जगहों पे ये जाएगी। और लोग देखेंगे कि ये शोभा यात्रा बड़ी खूबसूरत होती है, क्योंकि इसकी अगुवाई जो होते हैं भगवान श्री गणेश करते हैं, और साथ ही हनुमान जी होते हैं, और भी भगवान होते हैं, जैसे राम है, लक्ष्मण है। तो इस तरह से तमाम जो देवी देवताओं की जो रथ होते हैं वो प्रयागराज की सड़कों में जो निकलती है, और उसके बाद जो है प्रयागराज के विभिन्न इलाकों में ये जाती है, जहाँ से वहाँ पर जो लोग, जो भक्त होते हैं वो इसको देखने के लिए ललायित रहते हैं। वो इस धूल चरणों में अपना सर नमाना चाहते हैं कि वो एक बार भगवान जगन्नाथ जी की जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए, जिससे हमारी जो जीवन है वो सफल हो जाए। इस उद्देश्य से जो श्रद्धालु जो होते हैं, जो प्रयागराज वासी होते हैं, वो ललायित रहते हैं। और ये पूरा पुराने जो शहर है, तकरीबन मान सकते हैं 20 किलोमीटर का ये जो परिक्षेत्र में विभिन्न इलाकों में ये रथ यात्रा जो है निकलती है, और लोग इसको देखने के लिए इंतजार करते हैं, घंटों घंटों इंतजार करते हैं, और जिस समय रथ यात्रा उनके सामने से आती है। अमित, अगर आप तस्वीरें दिखा सकते हैं तो तस्वीरें जरूर दिखाएं। जी बिल्कुल, रथ यात्रा आप देख सकते हैं किस तरह से रथ जो है यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और ये जो देख सकते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ है वो यहाँ तैयार किया जा रहा है। जो यहाँ खूबसूरत फूलों से देखिए पूरा जो है ये जो रथ है वो तैयार किया जा रहा है, और पूरा जो रथ है वो इस समय यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और
ये रथ जो है ये है पूरा रथ। और साथ ही और भी यहाँ पे कई और जो चौकियां हैं जो पूरा आप देख सकते हैं, ये प्रयागराज की सड़कों में तैयार किया जा रहा है। अलग अलग इलाके रथ जो है वो तैयारी इस समय चल रही है। ये हटकेश्वर नाथ मंदिर जो प्रयागराज में है, वहां से ये जो रथ है वो यहाँ पे तैयारियां इस समय जोरों पे हैं। करीबन 10 बजे ये जो रथ है वो विभिन्न इलाकों में ये होके गुजरेगा। ये जो रथ है यहाँ पे कई देवी देवताओं के जो रथ होगा वो निकलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ रथ की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और ये देख आप अलग अलग दृश्य है, अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो झांकियां होंगी वो निकलेंगी। ये गौ माता का देखिए जो रथ होगा वो निकलेगा। साथ ही यहाँ पे और भी रथ है, अलग अलग तरीकों के जो रथ है वो निकलने के लिए यहाँ पे तैयारियां इस समय की जा रही हैं और लोग रथ जो है यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो ये पूरा विभिन्न इलाकों में होते हुए ये रथ जो है इस समय ये जीरो रोड है, जीरो रोड पे ये जो रथ है वहां पे इस पूरे रथ की यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। और यहाँ पे जिस समय जैसे ही 10 बजेगा तकरीबन यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की पूरी पूजा यहाँ पे की जाएगी। जो लोग होंगे वो यहाँ पे तैयारी करेंगे और पूजा। ठीक है, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। आरजू सेठ भी इस बीच हमारे साथ दिल्ली देश की राजधानी से जुड़ गई हैं। इससे पहले कि हम धर्म गुरुओं का रुख करें, आरजू, दिल्ली में क्या तस्वीरें हैं? भगवान जगन्नाथ को लेकर श्रद्धा और भक्ति किस तरीके की दिख रही है तस्वीरों में आपको? बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा तैयारियां जो है वो जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर की गई है। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद है जहां से मूर्तियां जो है वो उठाकर जो है रखी जाएंगी रथ पर और उनको ले जाया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो पब्लिक के लिए मंदिर जो है वो बंद कर दिया गया है। कपाट जो है वो अभी फिलहाल बंद किए गए हैं क्योंकि किसी को भी अभी दर्शन करने की इजाज़त जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। बाद में ही, क्योंकि जो भगवान जी है उनको रथ में रखा जाएगा, उनको ले जाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ रहे हैं। पंडित जी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, ये क्यों किया जाता है? देखिए, जब हमारा पौहंडी होता है ना, भगवान जी पौहंडी विजय होता है, उसमें बहुत भीड़ होता है। इसलिए हम रोटेशन के हिसाब से हम रखे, कुछ ऐसे लोग रखे हैं जो कि पौहंडी में रहेंगे और बाकी जब भगवान जी 22-5 के नीचे चला जाएंगे तो सबको दर्शन देंगे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ पौहंडी के लोग ही रहेंगे। जी। अगर आज के दिन की बात करें तो क्या महत्व है आज के दिन का? कितना फल जो है आज के दिन जगन्नाथ की पूजा करने से मिलता है? भगवान जी की श्री गुंडिचा यात्रा मतलब घोष यात्रा। भगवान जी अभी 15 दिन पहले 15 दिन बुखार में थे। बुखार के बाद भगवान जी अभी यात्रा करेंगे। मतलब यात्रा कहाँ करेंगे? अपना बंधु बांधव, कोई पड़ोसी, कोई शहर बाजार, से हम लोग भी जाते, भगवान भी जाएंगे। इसलिए अभी भगवान ने उनका वो जो जन्म स्थान है गुंडीचा मंदिर, जो माँ गुंडीचा का मंदिर है, उनका जन्म स्थान है, वहीं पर भगवान जी यात्रा करेंगे। आज का महत्व है यात्रा करना। अच्छा, और अगर इतिहास की बात करें तो सुभद्रा ने कहा था उनको पूरे नगर का भ्रमण करना है, उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। मतलब सुभद्रा कहा जाता है ना, सुभद्रा ने अपने भाई कृष्ण और बलराम से कहा था कि उनको नगर घुमाएं। मतलब ये के पारिवारिक स्टोरी है। भगवान जी जो अपने परिवार के साथ ही जाते हैं। देखो, उनका भाई है, बहन है, अकेले जगन्नाथ जी नहीं जाते। ये उन्हें दृष्टांत देते हैं संसार को कि हम परिवार को लेके चले, ये बात। तो देखिए किस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं कि पूरे परिवार को साथ में लेकर ही जगन्नाथ जी जो है कैसे गया है मंदिर को, हम देख रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल पंडित जी, हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे पूरे मंदिर परिसर को किस तरीके से खूबसूरत फूलों के साथ जो है वो सजाया गया है। वहीं एक प्रथा भी है कि आज के दिन जो फ्लैग लगा था, यहाँ पे झंडा लगा था, वो भी बदला जा रहा है। वो क्या मतलब? झंडा हर दिन चेंज होता है, किंतु आज स्पेशली चेंज होता है। आज श्री गुंडिचा यात्रा है, झंडा चेंज करना जरूरी है, इसलिए झंडा चेंज किया जाता है। किस चीज का प्रतीक है वो झंडा? किस चीज का प्रतीक है? क्या कुछ दर्शाता है? झंडा लहराते मतलब सबको स्वागत करते हैं, और मेरा पास आओ, मेरा पास आओ, ये है। तो देखिए किस तरीके से भगवान जो है वो वेलकम करते हैं। पूरी तैयारियां जो है मंदिर परिसर में कर ली गई है। प्रसाद वगैरह क्या कुछ बनाया जाता है आज के दिन? भगवान जी के पास तो आज 56 भोग का प्रसाद लगेगा।
माने 12-12 के लगेगा, एक साथ नहीं, 12-12 के 56 भोग का भोग लगेगा। और सुबह अभी कानिका का भोग लगेगा, फल मिठाई ऐसे फूल लगेगा। इसके बाद 10:30 बजे अन्न भोग का लगेगा। ठीक है। इसके बाद भगवान जी का यात्रा होगा, वहाँ रथ में तो अन्न का भोग लगेगा नहीं, ऐसे शंकुली भोग लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राजीव, पूरे साफ तौर पर पूरी तैयारियां जो है मंदिर परिसर में कर ली गई हैं। उड़ीसा से हो लेकर दिल्ली तक जगन्नाथ यात्रा को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। फिलहाल मंदिरों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी हाँ, आपका भी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह सवेरे आप मंदिर में मौजूद हैं। दिन की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हुई है आज जगन्नाथ यात्रा के दिन। मैं साध्वी गीतांबा माँ से चर्चा की शुरुआत कर लेता हूँ। साध्वी गीतांबा माँ, भारत के 4 धाम, उत्तराखंड में भी 4 धाम हैं और उन 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी का धाम, और ये रथ यात्रा ऐसी नहीं है जिसको किसी तरह की कोई पहचान की आवश्यकता हो। कितनी खास है ये रथ यात्रा? बिल्कुल। और आपने अभी बोला कि ये इसका कहीं शास्त्रीय लेख नहीं है, तो है, इसमें शास्त्रीय लेख भी है इसका, क्योंकि हमारे शास्त्र में यशोदा मैया अपने बहुओं के साथ राजभवन में बैठी हुई थी द्वारिका में। उसी समय बहू ने आकर के कहा कि मैया जरा सा हमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और बलराम की बाल लीला और सुभद्रा जी की बाल लीला सुननी है, और बाल लीला सुनने के लिए हम लोग आपके पास इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग ऐसा करो कि पर्दा लगा दो कि कृष्ण और सुभद्रा और बलराम जी ने सुनने पाए। कारण क्या है कि इनका बचपन जो है हमारे बिना बीता है। हम इनका बचपन नहीं देखे हैं, हमने इनका बचपन देखा ही नहीं कि कैसे इनका बचपन होता है। तो हम अपने दुख भरी कथा को कहते हैं कि किस तरह से हम कैद हुए, किस तरह से मेरे बच्चे मारे गए, किस तरह से। तो ये सारी घटना जब बताने लगी तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी आ गए। जब ये पर्दे के आड़ में अपने माँ के कष्ट को देखा, सुना, तो ये काष्ठोत हो गए, बिल्कुल काष्ठ जैसे खड़े हो गए और एकदम गिर पड़े कि हमारी माँ को इतना कष्ट हुआ। तो इनको होश में लाने के लिए 108 घड़े से इन लोगों को नहलाया गया कि किसी तरह से होश में आ जाए। और जब इन लोगों ने होश में आया तो इन लोगों को बुखार आ गया, सर्दी जुकाम ऐसा हो गया। फिर उसके बाद 15 दिन हमारे बनारस में भी काशी इनकी यात्रा निकलती है, जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ गीतांबा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। गुजरात से तस्वीरें आ रही हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल इस वक्त खुद रथ यात्रा को खींचना शुरू कर चुके हैं। और ये एक ऐसी कोशिश होती है जिसमें कहते हैं कि पुण्य का भागीदार बनता है वो जो भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है और ले जाता है आगे की तरफ। लिहाजा लोगों को बहुत कम समय मिल पाता है, कोशिश हर कोई करता है। जतिन, तस्वीरों के बारे में बताएं जो इस वक्त हो रहा है विस्तार से। जतिन रावल मेरे साथ, अगर आपकी आवाज मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं क्या हो रहा है। जतिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में गुजरात में अहमदाबाद में ये रथ यात्रा इस वक्त शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह मंगला आरती के समय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पूरे परिवार के साथ पहुँचे। और ऐसा नहीं है कि वो आज पहुँचे, वो हर साल यहाँ पर रथ यात्रा के समय, मंगला आरती के समय पहुँचते हैं। सुबह सवेरे पहुँचकर पूजा अर्चना करते हैं। और अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल इस वक्त रथ यात्रा को, रथ को खींच रहे हैं और वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा, इस रथ यात्रा को किस तरीके से समझना चाहिए? क्या ये 3 रथ 3 लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र हमारी सनातनी परंपरा के एक अहम स्तंभ हैं जो कि जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं? और वहाँ से इस रथ यात्रा के समय सभी भक्तों को, सभी सनातनियों को वो आमंत्रण देते हैं कि इस रथ यात्रा के माध्यम से वो प्रभु के और नजदीक आ सकें। बिल्कुल राजीव जी, देखो सबसे पहले तो ये होता है, एक श्लोक है गीता का, कहते हैं कि धन्यो ही भारतो देशः, धन्यः भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकं परंपरा।
तो हम लोग उस परंपरा में, उस संस्कृति में जो है चल रहे होते हैं, जहां पर जो भी और भी देश के लोग हैं उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। सनातन की वो परंपरा अद्भुत परंपरा है। तो जैसा आपने कहा कि भगवान वहां जगन्नाथ जी में विराजमान होकर के और अपने भक्तों का आकर्षण करते हैं, खींचते हैं। आप देखिए, आपके माध्यम से भी मैं भी देख रहा था कि जो है, जो लोग बड़े बड़े, चाहे वो नेता हो, कोई मंत्री हो, किसी पद पर हो, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन आ करके भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का अपना सौभाग्य मानता है। क्योंकि है तो जीव ही ना। जीव और ईश्वर में यही भेद है कि ये जीव है, वो ईश्वर है। तो आज भक्ति के माध्यम से, भक्ति पथ के माध्यम से हर एक जीव चाहता है कि हम भगवान की सेवा में लगें और इस सेवा में अपना अपना हाथ लगा करके, अपना थोड़ा सा योगदान दे करके अपने आप को वो कर्तव्यनिष्ठ समझता है कि आज जो है मेरी भक्ति का ये उदय हुआ है, जो आज इस जो है काम में, इस सेवा में हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो ये निश्चित है कि हाँ, भगवान सुभद्रा, बलराम और ठाकुर जी महाराज, कृष्ण भगवान वहां विराजमान होकर के अपने भक्तों का आकर्षण करते हैं। और ये परंपरा जो कि बनाई गई उस समय के अनुसार आज भी ये जीवित है और इस परंपरा में आगे भी रहेगी ऐसी। सबको जोड़ के चलना और परिवार के साथ चलना, ये परंपरा हमें दर्शाती है कि हमें अपने परिवार से विलग नहीं होना चाहिए। ये परंपरा दर्शाती है कि हमें मिल करके चलना चाहिए। किसी तरह से हमें आपस में विभक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए, चाहे विचारों की जो एक भिन्नता होती है वो नहीं होनी चाहिए। सब मिल करके, जुड़ करके चलना चाहिए। ये वहां की यात्रा हमें दर्शाती है। ये है। यहाँ पर मेरे साथ और भी मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा। जो और मेहमान इस वक्त मेरे साथ महंत शुभम गिरी मेरे साथ इस वक्त हिंदू धर्मगुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं। महंत शुभम गिरी, ये चार धाम की यात्रा का पुण्य अगर पाना हो तो कहते हैं चार धाम आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में जाकर कहा जाता है कि आप वो हासिल कर लेते हैं जो हर जगह जाकर भी शायद नहीं मिलता। सर्वप्रथम आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, राजीव जी, माँ भगवती आपकी मनोकामना, आपके चैनल की मनोकामना पूर्ण करे। जितने भी आपके अनुयायी है देश विदेश में, जितने भी इस हमारी इस वार्ता को सुन रहे, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती का आशीष सबको सदैव प्रदान हो। लेकिन आज जो विषय है वो है रथ यात्रा का, जगन्नाथपुरी का। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और आज द्वितीयम ब्रह्मचारिणी च गुप्त नवरात्रों के अनुसार आज से रथ यात्रा शुरू होगी और 15 तारीख तक भगवान रथ उस मंदिर में जहां भगवान का जन्म हुआ है उस मंदिर में रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में रथ यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है और स्कंद पुराण में भी विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है। चार धाम प्रमुख है, जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वर और उत्तराखंड में बद्रीनाथ। और संपूर्ण विश्व के चार धाम है। जो भारतवर्ष के चार धाम है, उत्तराखंड में ही चार धाम आते हैं। जो उत्तर भारत के चार धाम है, जैसे यमुनोत्री है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है और केदारनाथ जी है और बद्रीनाथ जी है। तो मतलब बद्रीनाथ जी की यात्रा पंच बद्री और केदारनाथ जी की यात्रा पंच केदार के दर्शन करने से संपूर्ण होती है, ऐसा माना गया है पुराणों के अनुसार। लेकिन आज जो व्यवस्था है, आज जो जगन्नाथ धाम की जो यात्रा है वो विशाल रूपी यात्रा है। इस यात्रा से व्यक्ति अपना जीवन सुधारता है। इसके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति वैकुंठ निवासी होता है। लेकिन आजकल सैटेलाइट के माध्यम से, हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से, दूरदर्शनों के माध्यम से यात्रा का हम सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आप भी दिखा रहे हो, आपने भी परिचर्चा में हमें बुलाया है। तो उस प्रकार से जगन्नाथपुरी है जहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ जी निवास करते हैं और जगन्नाथपुरी है जहाँ पर जगत गुरु, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा एक पीठ स्थापित की थी, पूरी पीठ की स्थापना की थी। तो उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है सतयुग से लेकर अब तक चल रही है और निरंतर चलेगी, सदियों से चलेगी, सदियों भर से यात्रा चलेगी। और
जो वहाँ के स्थानीय राजा है वो पूजा करके इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं और 3 किलोमीटर तक ये मंदिर से और भी विस्तार से जानेंगे महंत शुभम गिरी इस यात्रा के बारे में और इस यात्रा के महत्व के बारे में और खास तौर पर जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में भी। लेकिन 4 तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें धर्म में डूबने और रमने की तस्वीरें हैं। आज से रथ यात्रा शुरू हो रही है। सभी सनातनियों के लिए ये रथ यात्रा एक खास महत्व रखती है, बहुत अहम है। पुरी में खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि देश की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी भी इस रथ यात्रा में अपना योगदान हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह सुबह सवेरे परिवार के साथ मंगला आरती में शामिल हुए। ये तस्वीरें अहमदाबाद की रथ यात्रा की, जो गृह मंत्री अमित शाह जब मंगला आरती में शामिल हुए तब की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह विशेष तौर पर इस बार शामिल हुए हों। हर साल सुबह सवेरे 5 बजे से करीब वो पहुंच जाते हैं मंगला आरती के लिए और आरती का वो हिस्सा बनते हैं। तो ये 4 तस्वीरें आज के उस पावन दिन की जब भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की रथ यात्रा निकलती है। और अगर ऐसे मौके पर आप जगन्नाथपुरी में मौजूद हों तो कहा जाता है कि कोई ऐसा पुण्य आपके साथ है जो पुण्य ईश्वर ने भी उसको सम्मान दिया और आपको मौका दिया, अवसर दिया कि आप जगन्नाथपुरी जा पाएं। हर कोई जगन्नाथपुरी चला जाए ऐसा भी संभव नहीं है। जो जगन्नाथपुरी के वासी हैं वो भी इस रथ यात्रा में शामिल हों ये भी संभव नहीं होता। तो लिहाजा रथ यात्रा में वही शामिल हो पाते हैं जिनको खुद भगवान ही निमंत्रण देते हैं। रजत मेरे साथ नोएडा से इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। रजत, नोएडा में क्या तस्वीरें हैं, क्या उत्साह है, क्या हो रहा है, तस्वीरों में दिखाएं। देखिए बिल्कुल राजीव, जय जगन्नाथ से हम शुरुआत करेंगे। अगर हम नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो भव्य रथ यात्रा की तैयारी है वो चल रही। हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मंदिर के पास की जा रही। तो कहीं ना कहीं इस बार भक्तों में काफी उत्साह है। आप देख सकते पालकी है वो सजाई गई है और भी जो दोपहर के बाद जब भोजन की व्यवस्था है वो की गई, उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां की गई है। तो कहीं ना कहीं उत्साह है इस बार राजीव। जो ग्रेटर नोएडा की बात की, नोएडा की बात की जाए, हर साल की तरह इस बार भी पूरे ही लगन से जो जगन्नाथ जी की यात्रा है, रथ यात्रा है, वो यहाँ पर निकाली जा रही है। प्रशासन की बात की जाए, तमाम रूट है उनको डाइवर्ट किया गया है। जो रथ यात्रा है वो लगभग शाम 4 बजे शुरुआत होगी और 7 बजे तक चलेगी, यानी कि तैयारियां वो पूरी हो चुकी है। जो रथ यात्रा है लगभग आज से शुरुआत होकर यानी कि 7 दिन तक भगवान है वो रथ में विराजमान होंगे। यानी कि हर तरफ कहीं ना कहीं जगन्नाथ यात्रा को लेकर जो लोग हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर हर साल भव्य शोभा जो रथ यात्रा होती है वो जगन्नाथ भगवान की निकाली जाती है राजीव। जगन्नाथ भगवान की निकाली जाती है हर साल। और कितने बजे से ये यात्रा शुरू होगी रजत? देखिए यात्रा का समय की बात की जाए तो दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पर जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पर भोज किया जाएगा। उसके बाद लगभग शाम को 4 बजे रथ यात्रा है वो शुरुआत होगी। उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर रूट को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ेगा तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम रूट को डाइवर्ट किया गया है। पहले से ही पुलिस प्रशासन ने कई रूट को डाइवर्ट किया गया जिससे कि जब यात्रा निकले, रथ यात्रा निकले तो जो लोग होंगे, वाहन चालक होंगे, उनको दिक्कत ना होनी पड़े। हालांकि ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर जो जगन्नाथ यात्रा को लेकर पहले से ही लोग काफी उत्साह में हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो सुबह से ही तमाम जो मंदिरों में तैयारियों में जुट चुके हैं। वो हर अपनी भक्ति के साथ जगन्नाथ जो रथ यात्रा है उसमें शामिल होना चाह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज वो दिन है, आज से शुरुआत है वो रथ यात्रा की हो जाएगी। लगभग 7 दिनों तक ये चलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो भक्ति में लीन है और जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, शामिल होते हुए नजर आएंगे। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गीतांबा माँ मेरे साथ इस वक्त नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे साथ महंत शुभम गिरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। महंत शुभम गिरी, अब आपको मैं फ्लोर देता हूँ और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा
और इसके धार्मिक महत्व को जानना चाहता हूँ। क्यों हर सनातनी को जगन्नाथपुरी जाना ज़रूरी है? राजीव जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, इसका उल्लेख विशेष तौर से स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। इसका पुरुषोत्तम का महत्व बहुत ज्यादा महत्व है। 4 धाम में धाम भी है, पुरियों में पुरी भी है, और साथ में जगन्नाथपुरी जो है, इसमें जो हमारे दर्शन के मात्र से ही, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के मात्र से व्यक्ति तरतर हो जाता है। हर सनातनियों के लिए गौरव की बात है। हर सनातनियों के लिए पूरे विश्व में एक अलग ही पूरी है, मतलब इसका महत्व अलग ही है। जैसे रामेश्वर में देखा आपने कि समुद्र बिल्कुल शांत है, इसी प्रकार से जगन्नाथपुरी के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करता है। अपने जो पूर्व जन्म में जो कृतज्ञ मतलब पाप किए, उस पाप को, अपने पाप को तार देता है और आगे भी परोपकार के बारे में सोचता है। भगवान जगन्नाथ जी का आशीष ही मिलता, आशीष प्रदान होता है। लेकिन आप देखिए, सौभाग्य की बात है, आषाढ़ नवरात्रे भी है। आषाढ़ में मतलब गुप्त नवरात्रे भी है। जो पूर्ण नवरात्र होते हैं, शारदीय नवरात्रे होते हैं, चैत्री नवरात्रे होते हैं, लेकिन 2 गुप्त होते हैं, माघ में होते हैं, आषाढ़ में होते हैं। तो आषाढ़ के नवरात्रे भी है, और भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य दिव्या रथ यात्रा का भी आज प्रारंभ हो रहा है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा जी जब रथ यात्रा में चलेगी, जो काष्ठ की मूर्ति है, विश्वकर्मा जी के द्वारा यह मूर्ति बनाई गई है, क्योंकि इसका अनेक पुराण में उल्लेख है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ये 2 साल में 2 तिथियों में मंदिर के बाहर भगवान दर्शन देते हैं। 2 साल में 2 तिथियों के अनुसार भगवान मंदिर के बाहर दर्शन देते हैं। पहले तो शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में, फिर उसके बाद उसके पश्चात भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि में दर्शन देते हैं। और इससे पहले ज्येष्ठ मास की दिन भी भगवान भक्तों को बाहर आकर दर्शन देते हैं। यहाँ पर प्रभु का स्नान यात्रा की जाती है। इसका भी महत्व सनातन वैदिक धर्म जो मूल है उसके विग्रह में बताया गया है। और इसमें जैसे मान लीजिए, वहां सिंहासन को त्याग कर मंदिर के बाहर भगवान आते हैं और इस यात्रा का प्रारंभ होता है। और इस यात्रा को बड़े धूमधाम से, बड़े वैदिक तरीके से, बटुक ब्राह्मणों के द्वारा, वेद ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र से, पुरुषार्थ सूत्र से इस यात्रा का प्रारंभ किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद से इस यात्रा का प्रारंभ किया जाता है। तो यात्रा मतलब जगन्नाथपुरी का जो यात्रा है, महाप्रसाद की यात्रा है। इसके पीछे पद्म ध्वज रथ और माता सुभद्रा सुदर्शन चक्र के अंतर गरुण ध्वज और नंदी घोष के नाम पर रथ, और जो जगन्नाथ जी के पीछे चलता है, तो 64 फीट लंबा होता है और 64 फीट चौड़ा होता है, और मतलब 45 फीट ऊंचा होता है, और 7 फीट व्यास, मतलब 7 फीट व्यास और 17 फीट उसके पहिए होते हैं। तो जिस प्रकार से रथ चलता है, उस रथ की जो यात्रा है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और भगवान श्री जगन्नाथ, माँ सुभद्रा जी और बलराम जी जब बलभद्र जी जब रथ यात्रा में चलते हैं, तो मान लीजिए एक विशाल रूपी रथ यात्रा होती है। और कितने लोग इसको आरजू का रुख कर लेते हैं, हमारी संवाददाता आरजू का रुख कर लेते हैं। आरजू, ये खास पूजाएं कौन सी हैं जो आज होने वाली हैं, और क्या यहाँ से भी कोई रथ यात्रा निकलेगी? क्या उसका भी कोई रूट तय किया गया है? भक्त कितने आएंगे, कुछ इस बारे में जानकारी वहाँ पे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही है, एक बार मंदिर परिसर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले तो देखिए आरती जो है वो पूरी हो चुकी है। भगवान को बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर फूलों की मालाओं से सजाया गया है, और इसी के साथ ही तैयारियां देखिए, अगर उस तरफ की दिखाएं तो किस तरीके से डेकोरेशन का सामान जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। फूलों से अनेकों रथ को सजाने की चीज़ें जो है वो भी तैयार की जा रही हैं। रथ की बात करें तो मंदिर के बाहर रथ जो है वो भी रखा गया है। मुकुट जो है भगवान जी का वो बनाया जा रहा है, किस तरीके से बड़ा भव्य मुकुट जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। वहीं अगर यहाँ पे भी तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरीके के थाल की तैयारियां भी, आरती की तैयारियां भी की जा रही है। चावल, रोली, हल्दी और अनेक कपूर जैसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो भी रखी गई हैं। हवन जो है वो भी किया जाएगा। देखिए पूरी प्रक्रिया जो है पूजा पाठ की, उनको पूरा करके ही भगवान जी को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, जगन्नाथ जी को। उसके बाद ही रथ में बैठाल कर उनको यात्रा
यात्रा जो है वो कराई जाएगी। फिलहाल भक्तों की बात करें तो बड़ा हुजूम जो है भक्तों का वो देखने को मिलता है। उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक हर जगह यही तस्वीर सामने आती है, जब भक्तों का हुजूम जो है वो रथ में भगवान जी को देखने के लिए जो मौजूद होता है। और यही तस्वीर इस बार भी देखने को मिलेगी, जिसके लिए प्रशासन ने भी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि जो लोग हैं उनको भी दिक्कत ना आए और भक्तों की भी श्रद्धा जो है उसमें कोई खनन ना पड़े। जी राजीव। जी हाँ, भक्तों की श्रद्धा उसमें भी खलल ना पड़े। मेरे साथ और भी मेरे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अगर जतिन रावल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तो जतिन नहीं है, अमित हैं मेरे साथ। अमित, बाकी तस्वीरें इस वक्त दिखाइए, कहाँ से कहाँ तक रथ यात्रा जाएगी प्रयागराज में, वो रास्ता भी बताइए, कितनी दूरी है ये भी बताइए, पुलिस के क्या इंतजाम है ये भी बताएं। जी बिल्कुल, प्रयागराज में जो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसकी तैयारियां देखें तो पूरी की जा रही है। इस समय देखें जो रथ है वो तैयार किया जा रहा है, जो भगवान श्री गणेश जो है इस रथ यात्रा की अगुवाई करेंगे और ये प्रयागराज के चौक जो इलाका है वहां से ये रथ यात्रा शुरू होगी और भगवान श्री गणेश जो है इसकी अगुवाई करते हुए चलेंगे और साथ ही भगवान बलदाऊ है, इस तरह से और साथ में हनुमान जी, शिव जी, इस तरह तमाम जो देवी देवताओं की जो झांकियां होंगी वो साथ में नजर आएंगी प्रयागराज की सड़कों में। और भगवान जगन्नाथ जो होंगे वो निकल के यहाँ पर प्रयागराज की सड़कों पे निकलेंगे और प्रयागराज में चौक इलाके में करीबन 20 किलोमीटर का ये जो रथ यात्रा है वो निकाला जाएगा और प्रयागराज के विभिन्न इलाकों में ये जाएगा। और इसके लिए बाकायदा पुलिस का रूट मैप तैयार है, डायवर्जन तैयार किया गया है कि या इस रथ यात्रा में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, कोई भी असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है और सब जगह जगह पे डायवर्जन लगाया गया है और जो रूट होगा उस रूट में कोई भी व्यवधान ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और इस रथ यात्रा को भव्य शोभा यात्रा निकल सके प्रयागराज वासी जो होंगे वो देख चलिए, जब रथ यात्रा होगी इसकी तस्वीरें आपके जरिए देखेंगे और